नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ और बड़ी शानदार वैकेंसी है और मुझे लगता है ना कि ये एक नया ही अपने सामने आया है। इसरो का डिपार्टमेंट है, लेकिन शायद हम में से बहुत कम इसमें वैकेंसी पहले देखी होगी। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस कैसा होगा, एज ग्रुप क्या है, फीस कितनी है, वैकेंसी कहाँ की है, पूरी डिटेल से बात करेंगे एक एक पॉइंट पर। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी दे देता हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि भर्तियों से संबंधित अपडेट जब भी आता है तो सबसे पहले हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते हैं। बाद में जब इनका नोटिफिकेशन आता है, अलग से कोई सिलेबस आता है, कोई अपडेट आता है, एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ये सब हम टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि उनकी वीडियोस नहीं बन पाती। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। माय डियर, इसरो की वैकेंसी है और अभी कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था कि वो टॉप 10 जॉब जो ITI के बाद मिलती है, और इसमें मैंने इसरो को नंबर 1 पर रखा था, क्योंकि बहुत सारे इसरो वैकेंसी कर चुके थे, लेकिन इसका हमें उम्मीद नहीं थी। कहाँ का है ये? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, बेंगलुरु का है ये। यहाँ पर वैकेंसी होनी है, ऑल इंडिया से अप्लाई करेंगे, भारत सरकार की है, तो ये मत सोचना है ना। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि 18 सितंबर 2024 का नोटिफिकेशन है, जबकि अभी तो 12 सितंबर ही हुई है। मैं आपको बता दूं, ये जब रोजगार समाचार पत्र के लिए जाती है तो वहाँ से अपडेट आती है ये इस तरह की, तो थोड़ी सी प्री अपडेट होती है एक तरह से। और फिर फ़ायदा क्या, जब पूरा नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, वो तो आप तक पहुंच ही जाएगा। सबसे पहले हम अपडेट दे रहे हैं आपको। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। माय डियर, वैकेंसी किसके लिए है? तो सबसे पहले तो ITI वालों के लिए बात करता हूं। हालांकि मैंने कल ही वीडियो में बताया था कि ITI वालों के लिए जब वैकेंसी आती है तो उसका नाम रखते हैं टेक्नीशियन B। तो अब भी यहाँ पर वही सेम पोस्ट आई है, ठीक है जी। कितनी पोस्ट है? टोटल 43 है माय डियर। अभी इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मैं बता दूं कि इसमें कम से कम 4 ट्रेड तो होगी ही होगी। कौन कौन होंगे? इलेक्ट्रिशियन वाले होंगे, कन्फर्म है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होंगे, कन्फर्म है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो कोपा को भी इसमें चांस मिल सकता है, और फिटर का भी, और RAC का भी। तो 4 से 5 ट्रेड होगी। फाइनल इसमें से जब आएगा तो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की मुझे लगता है ज़्यादा रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रिशियन की अगर मैं बात करूं तो 15 के आसपास सीटें होने की संभावना है। देखो, जो है वो हकीकत हम आपको पहले ही अवगत करा रहे हैं, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि 43 केवल इलेक्ट्रिशियन वालों की होगी। टोटल टेक्नीशियन B इनको लेने हैं 43, तो लगभग इलेक्ट्रिशियन को 15 के आसपास हिस्सा मुझे नज़र आता हुआ यहाँ आ रहा है, आ सकता है इतना। क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है? बड़ी सिंपल क्वालिफिकेशन जो मैंने कल भी आपको बताई थी। सिर्फ 10+ ITI मांगा है और कुछ भी नहीं। ये देखो, ये रहा SSLC या SSC या फिर मेट्रिकुलेशन, जिसको हम 10th बोलते हैं साधारण भाषा में। उसके बाद में ITI हो, NTC हो तो भी चलेगा, NAC हो तो भी चलेगा, यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है किसी के पास तो भी है। लेकिन जिन बच्चों के पास ITI है उनको ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया है भाई, NCVT से होना चाहिए। देखिए माय डियर, अगर आपके पास SCVT से है ना, तो फिर यहाँ इश्यू हो सकता है, होगा ही होगा, क्योंकि देखो क्लियरली मेंशन किया है। NTC मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, ITI के 4 साल बाद मिलता है आपको, प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाता है। NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, हमेशा बोलता आया हूँ कि ITI के बाद अप्रेंटिसशिप करनी करनी है, अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो। ये तो हो गई इसकी बात करते हैं एज ग्रुप पर। देखो, एज इन्होंने बहुत दी है भाई, 18 से 35 वर्ष तक की एज होनी चाहिए। कब तक होनी चाहिए वो भी बताऊंगा, कैलकुलेशन का क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा आपको बोलता आया हूँ, ये एज क्राइटेरिया किसके लिए है? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए माय डियर। आप कहूँ तो मैं जूम करके दिखा दूँ आपको, यहाँ पर ये थोड़ा सा क्लियर है नहीं, इतना ही दिखेगा, क्योंकि अभी पूरा नोटिफिकेशन आया नहीं है। 18 से 35 वर्ष की एज है तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ये तो जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन होता है, अनरिजर्व यानी ओपन कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो। अब इसमें छूट के लिए मैं आपको बताता हूँ, OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। तो अगर आप OBC से है तो आपके लिए ऑटोमेटिक ये 18 से 38 वर्ष वाला हो गया। उसके बाद में अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। कोई अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसको 10 साल का भी मिलेगा। फीमेल में कोई विडो है तो उसको भी 10 साल का रिलैक्सेशन यानी छूट मिल जाएगी।
तो SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 18 से लेकर 40 वर्ष तक की एज हो गई, तो एज का किसी को कोई इश्यू यहाँ पर नहीं आने वाला है। अगर पे एज काउंटिंग कब होगी पहले वो बता दूं, चलो पे स्केल पर बाद में चर्चा कर लेंगे। एज काउंटिंग के लिए ना इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है 21 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग ये गणना की जाएगी। तो भाई मिलान कर लो अपना अपना, 18 से कम है तो माय डियर छोटे रह गए भैया, बाहर का रास्ता दिखा देंगे, मतलब भर नहीं पाओगे। और अगर इस एज ग्रुप में आते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पे स्केल कर बात करूं, लेवल 3 में रखेंगे। 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 3 की जो पहला बेसिक सैलरी होती है वो है 21,700 रुपये माय डियर। कितनी है? 21,700 रुपये। लेकिन इसमें आप जोड़ लीजिए डियरनेस अलाउंस, और अभी हमारे देश में महंगाई भत्ता 50% चल रहा है। जब तक आपकी भर्ती कंप्लीट होगी 2 और बढ़ जाएंगे मुझे लगता है, तो 50% उसका अगर और जोड़ते हैं आप, तो कुल मिलाकर मैं इतना बता दूं कि आपको 30,000 से ऊपर कैश इन हैंड मिलेगा। अदर अलाउंसेज जितने भी होते हैं, क्योंकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, इसरो में किसी भी तरह का कोई प्रोबेशन नहीं होता है, पूरी सैलरी मिलती है, लगते ही मिलती है। तो भैया पूरे दमखम के साथ लग जाओ। सिलेबस पर भी बात करूंगा, एग्जाम पैटर्न भी बताऊंगा, चिंता मत करना, कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है एक एक पॉइंट पर चर्चा करूंगा, ठीक है। अब आते हैं क्रूशियल डेट पर, डिप्लोमा वालों के लिए भी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। क्रूशियल डेट पर बात करते हैं माय डियर। 19 सितंबर 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, और ये आपको 21 दिन का समय देते हैं भैया। कितना देते हैं? 21 दिन का समय, जो कि आपकी तारीख बनती है 9 अक्टूबर। दोबारा बोलूं, 19 सितंबर 2024 से लेकर 9 अक्टूबर 2024 के बीच आपको अप्लाई करना है। ये याद रखना है। मैं तो ये कहूँगा कि जिस दिन विंडो ओपन होती है उसी दिन अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया करो। क्या क्या चीज़ मांगते हैं, कोई कॉलम नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं से पूछ सकते हैं, ऑप्शंस रहते हैं। इसलिए विंडो खुलते ही, रजिस्ट्रेशन लिंक खुलते ही अप्लाई करने का कोशिश किया करो। लेकिन पहले दिन अप्लाई नहीं करना होता, आराम से देखो क्या क्या चीज़ें मांग रहा है, क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, क्या मार्क्स मांग रहे हैं। इससे क्या जल्दबाजी नहीं करेंगे अपन, और कोई सर्वर बिजी वो इश्यू भी नहीं आएगा, तो समय निकाल कर जरूर कर देना। अब आता हूँ मैं आपको, इन्होंने इतनी डिटेल दी है फिलहाल के लिए। 2 बड़ी बातें इसमें रह गई मुझे लगता है। बच्चे सवाल पूछेंगे फीस कितनी होगी अप्लाई करने की, तो अनरिजर्व, OBC और EWS को छूट नहीं मिलेगी, और आई थिंक 300 रुपये के आसपास अप्लाई करने के लिए फ़ीस लेते हैं। 300 की 500 भी हो सकती है, 450 भी होती है, इनकी अलग अलग रहती है इसरो की। तो ये 300 से 500 रुपये के आसपास फॉर्म की फ़ीस होगी। बाकी रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे जितने भी हैं वो फ़ीस से मुक्त रखे गए हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड वुमेन कैंडिडेट और SC और ST से कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो आपको आराम से फॉर्म भरना है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और उस पर। तो सिलेक्शन प्रोसेस में देखो, एक होगा CBT, और CBT के बाद में होगा स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट तो आपको पता है क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी केवल और केवल आपको इसे पास करना है, और इसके बारे में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आपके वही टेक्निकल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिकल करवा कर देखते हैं आपको। भाई मेगर पकड़ा दिया कि ये मोटर है, इसका मेगर करो, इस पर मैंने डिटेल से वीडियो दिया हुआ है। बात करते हैं CBT एग्ज़ाम में क्या रहता है। देखो भाई, सारे इसरो ना अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करते हैं, और इस पर मैंने एक डिटेल से वीडियो दिया हुआ है जिसमें सारे इसरो का मैंने समझाया है कि ये इसरो कितने क्वेश्चन देता है, कितना टाइम देता है, कितने मार्किंग रखते हैं। इनका अभी डिटेल आया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, और मैं आपको दोनों बता देता हूँ। हमारे पास इसरो में 3 रहती है क्राइटेरिया। 80 क्वेश्चन वाला भी आता है, 100 क्वेश्चन वाला भी आता है, और 120 क्वेश्चन का भी आता है। हमारे लिए पॉजिटिव बात यह है कि कोई भी हो तीनों में से एग्ज़ाम पैटर्न, क्वेश्चन इनमें टेक्निकल ही आते हैं, कंप्लीट टेक्निकल होता है ये। कहीं कोई नॉन टेक, मैथ, रीजनिंग ये वो कुछ नहीं। जब 80 क्वेश्चन आते हैं ना, तब 4 से 5 क्वेश्चन मैथ के डाल देते हैं वो। अगर 100 क्वेश्चन आएंगे तो प्योरली 100 के 100 मैथ टेक्निकल के ही होंगे, ट्रेड से रिलेटेड होंगे। जैसे ITI इलेक्ट्रीशियन से अगर कोई बच्चा है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के ही होंगे। RAC से कोई ट्रेड से है तो RAC के ही क्वेश्चन होंगे। 120 क्वेश्चन वाले में हमने देखा है तो इसमें 6 से 7 क्वेश्चन मैथ के वो डाल देते हैं,
ये हमने ज़रूर देखा है। कुल मिलाकर के ये है कि डोमिनेटिंग पार्ट टेक्निकल ही रहेगा। मैथ के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, बाकी जीके, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब नहीं आते, उसके लिए टेंशन फ्री हो जाओ। नंबरों की अगर बात करूं तो सब में नेगेटिव मार्किंग रहती है, ये ज़रूर ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग सभी इसरो में होती है, चाहे किसी भी पैटर्न को वो फॉलो करें। इसरो किसी भी पैटर्न को फॉलो करें, नेगेटिव मार्किंग सब में होगी। नेगेटिव मार्किंग होती है दो तरह से। अगर 80 क्वेश्चन वाला है तब तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन अगर 100 क्वेश्चन या 120 वाले आते हैं ना, तो इनमें हमने देखा है 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। टाइम की अगर मैं बात करूं, 80 क्वेश्चन आएंगे तो 90 मिनट देंगे, और ये दोनों में से कोई भी पैटर्न फॉलो करेंगे तो 120 मिनट देंगे, यानी 2 घंटे का समय देंगे। बात समझ में आ गई? मोटा मोटी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। लगता है भर्ती से संबंधित कोई सवाल नहीं बचा। अब अगर आपके पास डिप्लोमा है ना, तो फिर आपके पास लिए एक वैकेंसी इसमें और है, और वो कौन सी है? ये रही माय डियर, टेक्निकल असिस्टेंट नाम से वैकेंसी आती है, शॉर्ट में हम लोग इसे टीए बोलते हैं। 28 सीटें डिप्लोमा वालों के लिए भी है, पॉलीटेक्निक वालों के लिए भी है। ठीक है जी, पॉलीटेक्निक वालों के लिए इंजीनियरिंग ट्रेड में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, और वो भी फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट डिवीज़न से पास होना ज़रूरी है आपका। और सेम एज ग्रुप रखा है 18 से 35 वर्ष। लेवल 7 रखा है, जिसमें लगभग 35,400 है, आई थिंक, मुझे पूरी याद नहीं है, सॉरी, 35,400 रुपये के आसपास यहाँ आपकी बेसिक रहती है। ठीक है, बाकी और कोई भी डिटेल आपको इसकी चाहिए तो पूरा नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाएगा 18 तारीख या 19 तारीख को, तो हम आपको वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाएंगे। सो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए, शेयर कीजिए यार ग्रुपों में। एक किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। बहुत धन्यवाद।